वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और पाकिस्तान में हम हमेशा ये एक लाइन कहते हैं कि हमारे पास बेइंतहा टैलेंटेड लोग हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं और वो टैलेंट हमें अनफॉर्चुनेटली टीवी पे उस तरह से नज़र नहीं आता या हम उसको उस तरह एक्सपोजर नहीं दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्रोग्रामिंग और प्लानिंग कुछ ऐसे होती है कि हम चाहते हैं कि जिसका ड्यू शेयर है इस स्क्रीन का वो उसको मिलना चाहिए। और जब एजुकेशन की बात आती है तो दुनिया भर में एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को एजुकेशनिस्ट को जिस कदर इज़्ज़त दी जाती है और इज़्ज़त दी जानी चाहिए, वो मेरे ख़्याल में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और हम सब के लिए फूड फॉर थॉट भी है कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जब आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे कितना हाईलाइट होना चाहिए। आई एम सो प्राउड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। वैसे आपने सोशल मीडिया पे एंड ओवरऑल देखी होगी, अहमद साया एक ऐसा नाम मैथमेटिक्स की दुनिया में, कैम्ब्रिज की दुनिया में, जिनको आप जानते हैं और जिनको आप पढ़ाने के हवाले से ये इस वक्त आप इनकी किताब भी देख ली आपने, इनकी पिक्चर भी देख ली। मेरे ख्याल में अगर मैं सिर्फ नाम ही ले लेती तब भी आपको जो लोग कैम्ब्रिज में हैं वो बेहतर तरीके से इनको पहचानते हैं। कोई 2000 से इन्होंने पढ़ाने का आगाज़ किया, जितने साल हो गए 2 दहाइयों से ऊपर हो गया। उसके अलावा जो किताब लिखी गई है उसकी बात हम उन्हीं से करेंगे। आपको वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और मुबारकबाद के साथ वेलकम कहते हैं क्योंकि आपने जो किताब लिखी है ये अब कैम्ब्रिज दुनिया में जहाँ जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ ये किताब पढ़ाई जाएगी जी इंशाल्लाह। तो इसकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सी बार मेरे शो में आ चुकी हैं सनोबर अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनोबर जो है वो खुद मैथ्स पढ़ाती रही हैं, आजकल जो है वो सिर्फ मैथ्स लिखने पर, किताबें लिखने पर काम कर रही हैं, लेकिन मैंने इनको हमेशा अपने शो में इंट्रोड्यूस कराया एज द फर्स्ट फीमेल ऑथर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम पाकिस्तान। राइट, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और दोनों आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। अहमद साहब, पहले तो हमें इस जर्नी के बारे में एंड ऑब्वियसली इस अचीवमेंट के बारे में आप बताइए। बस अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड अल्हम्दुलिल्लाह कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे इनवाइट किया कि हम चाहते हैं कि क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है बहुत अरसे बाद, तो एक नई किताब रिवैम्प करी जाए और नई किताब लिखी जाए। तो वी वांट यू टू राइट द बुक फॉर अस, को ऑथर इट अलोंग विद आवर लीड ऑथर। सो ऑब्वियसली इट वाज एन ऑनर एंड अ प्राउड मोमेंट। तो ये कैम्ब्रिज की तरफ से आपसे कहा गया था, ये तो अपने आप में एक रिकग्निशन है। सो हाउ कम वो आपकी पाकिस्तान में जो पब्लिसिटी है और पाकिस्तान में आपकी जो स्टूडेंट फॉलोइंग है उसके पेश नज़र उन्होंने ये बात कही? जी 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड भी दिया था। वेरी नाइस। सो आई हैड बीन इन कांटेक्ट विद देम सिंस देन। जब सिलेबस रिवैम्प हो रहा था तब भी उसके कमेंट्स में एंड उसकी प्रूफ रीडिंग में एंड उसमें कंट्रीब्यूशन में दे इनवाइटेड मी कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें कि क्या व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट अलोंग विद लॉट्स ऑफ अदर एजुकेशनिस्ट आल्सो। देन दे इनवाइटेड मी कि आप सैम्पल्स भेजें, हम चाहते हैं कि आप लिखें कुछ। So अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज काइंड, ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह तो बुक हो भी गई और हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुसरत, मैं आपको बताऊं, मैंने ये भी सुना था कि शाहरुख खान वाज विलिंग टू कि मुझे सर अहमद साया से सीरियसली? अच्छा, ये न्यूज़ सनोबर ने दी है तो सराय आपके जो है वो मेरे लिए भी इनके शाफे प्लीज मिलवा दें। हाँ नहीं मुझे पता ही इज ऑलरेडी टू मीट यू। ये बहुत ऑनर की बात है और सर इज़ वेरी काइंड, लाइक द मोस्ट हम्बल पर्सन आई बिलीव। कि आप बिलीव करें कि जब मैंने अपनी काविशों का जिक्र सर से किया तो नोबडी इन पाकिस्तान एक्सेप्ट सर साया हैज़ एक्नॉलेज, और द वे ही जस्ट डेल्ट विद, उन्होंने बाकायदा उसको मतलब पाकिस्तानी टीचर्स के अंदर थोड़ा सा एक फैक्टर है, यू नो दैट, थोड़ा सा लेग पुलिंग का। नहीं, आपकी जब किताब की रोनुमाई हो रही थी तो उस इवेंट में आप तशरीफ लाए थे, मैंने देखा था। एवरी मोमेंट पे सर ने मेरा बड़ा साथ दिया और लाइक पास्ट 4 इयर्स से सर जो है वो मेरी चीज़ों को काफ़ी सराह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप खुद एक बहुत बड़े मुकाम के ऊपर हैं और आप किसी की अप्रिसिएशन, मतलब किसी की काविशों को आप सराहें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इनको इतनी इज्जत से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको और तरक्की दे, मेरी दुआएं हैं हमेशा सर के साथ। देखिए, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। तो जो इनके काम हैं, जो इन्होंने बहुत सारा मैथ के लिए किया है, इट्स पार एक्सीलेंस, और उसको अप्रिशिएट ना करना खयानत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने काम किया हुआ है इट शुड बी रिकग्नाइज्ड। इनकी किताब जो बहुत अरसे से मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ
is a very good book अच्छा, for ये students. किताब अभी है भी हमारे पास, ये सनोबर की। जी जी, ये रिवाइज्ड एडिशन है जो आपके कहने पे थोड़ा सा और रिवीजन हुआ है इन्होंने कहा इसमें। हाँ जी, तो ये एक अच्छी किताब है, कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। Right. ओ लेवल्स के बच्चे काफी सालों से इस किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इट्स अ गुड बुक। So if there is something good, we should appreciate that. जी, We should बिल्कुल, use that, बिल्कुल। and there is no harm in doing that. तो उससे जिसने काम किया उसको मोटिवेशन भी मिलती है, और अगर एक बेहतर चीज सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा आप लोग दोनों, वैसे आपसे आपकी किताब के हवाले से मैं जानना चाहती हूँ कि ये हम हमेशा अच्छी बुक्स पे बहुत इन्हिसार करते हैं, आपकी ये बुक मौजूदा बुक से कैसे मुख्तलिफ और मुनफरिद है, और इससे स्टूडेंट्स में क्या कोई ख़ास किस्म का उनको पुश मिलेगा? अच्छा देखें, जो जितनी ओ लेवल्स की ऑफिशियल किताबें होती है ना, उनमें कोई भी किताब एज पर सिलेबस इन लाइन विद सिलेबस नहीं थी। ठीक है। सारी किताबों में या तो कोई चीज़ें ऐसी थी जो सिलेबस में नहीं हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिलेबस में हैं लेकिन उस बुक्स में नहीं थी। जो नॉर्मली किताबें पढ़ाई जाती हैं कैम्ब्रिज के स्कूल्स में, एक तो वो दे वैरी ओवर डिफरेंट वॉल्यूम्स। जी 1 2 3 4 वो सिलेबस डी जी, सिलेबस डी 1 2 3 4 इज नॉर्मली यूज्ड एवरीवेयर। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन हमने कोशिश करी कि जो उन किताब में चीज़ें नहीं हैं वो प्रोवाइड करी जाएं। First thing, the new book is in line with the syllabus, completely in line with the curriculum that is provided by Cambridge. Secondly, the book is very user friendly, and होता यह है कि उस किताब में हमने कोशिश करी है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डालें। Okay. नॉर्मली मैथ की जो किताबें होती हैं, दे आर क्वेश्चन बेस्ड बुक्स। Yes. क्वेश्चन, तो हमने कोशिश किया कि उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए, प्लस उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ लिंक किया जाए, Very nice. डेली यूज ऑफ मैथ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब मैं मैथ पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे मुझसे पूछते हैं अक्सर, ये काम कहाँ आएगा? हाँ, यही बात मैं कहने इस्तेमाल वाली कहाँ है? थी। जी, तो हमने कोशिश करी कि उसका इस्तेमाल सिखाया जाए। चौथी चीज जो इसके अंदर डाली गई, हिस्ट्री ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जो भी एक चीज है जो बहुत सारे बच्चों को इंट्रीग करता है, कैसे बना, हाउ हैज दिस फॉर्मूला बीन डेवलप्ड। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को भी इस बुक में इनकॉर्पोरेट किया। सो क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली इज द नीड ऑफ मैथ बुक, वो है in line with the syllabus, activity based learning, daily life examples and history of the concepts. I think this activity based and history of the concepts is something which is very very unique, and ये चीज़ बहुत से जहनों को क्लियर भी करेगी और उन्हें एक नई वेन्यू की तरफ भी लेकर जाएगी। Hopefully, इंशाल्लाह। यस, क्योंकि यही बात है, अभी की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत इन्क्विजिटिव है, बहुत क्यूरियस है थिंग्स के हवाले से। तो अच्छा है अगर उनको चीज़ें पता चलती हैं तो वो नई चीज़ों को ट्राई आउट जरूर करेंगे। इसी तरीके से तो हम अपनी जनरेशन को अपग्रेड कर सकेंगे। हाँ, सो आप किस तरह की बुक्स पे काम कर रही हैं सनोबर? मेरी अब सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स की बुक्स आ रही हैं जो कि ग्रेड 1 टिल ग्रेड 10 तक होगी। मतलब वही सर वाला कॉन्सेप्ट के सारी चीज़ें मिंगल अप हुई हुई हैं, तो वो हम इस ग्रेड वाइज जो है उसका सारा मटेरियल, उसका सारा कंटेंट इस तरह से कर दें कि बच्चों को थोड़ी परेशानी ना हो। सून यू विल बी सीइंग इंशाल्लाह। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद आज आप दोनों ये बताएंगे कि मैथ्स में ए लाने के लिए क्या करना पड़ता है। आप यहाँ मौजूद हो और ये सवाल ना हो, ये हो नहीं सकता। सो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ सर अहमद साया मौजूद हैं और हमारे साथ मैम सनोबर अहमर मौजूद हैं। दोनों जो हैं मैथमेटिक्स की फील्ड से वाबस्ता है और मैथ्स में। वैसे आपने एक सवाल तो मैं छोड़े गई थी, पहले उसका जवाब लूँगी, लेकिन जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया, पढ़ाना शुरू किया, तो आपको अंदाज़ा था कि इसमें इतनी डाइवर्सिटी या इतनी डेप्थ है एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस? To be very honest, I initially started teaching to finance my own studies. उस वक्त आप क्या पढ़ रहे थे? मैं उस वक्त O levels कर रहा था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। I was in grade 9th when I started teaching. उसके बाद O levels किया, A levels किया, then I qualified as a chartered accountant. Oh wow. अच्छा, सर की एज भी बहुत कम है, आपको मैं बताऊं, सर बहुत कम एज के हैं। सर ने मेरे साथ ही O levels किया है, जिस तरह की ये बता रहे हैं। हाँ। तो मैं जो है वो बहुत खैर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एज कम है। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ 2001 में आपने O levels किया ना? I did in 2003. अच्छा नहीं, then I am senior to you.
2 years, yes. तो बस उस वक्त जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं पढ़ाना ही रखूंगा जारी। उस वक्त तो इट वाज अ टेम्पररी थिंग एंड आई थॉट कि मैं पढ़ाऊंगा, अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जाएगी, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर लेंगे। बट आई रियलाइज दैट टीचिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन and it is one profession that gives birth to all other professions. And if I want to make something better of this country, I need a group of people, like-minded people who will help me support, make this country a better place to live in. बिल्कुल। And no one can do that better than a teacher. So ये आपने chartered accountancy, you completed chartered accountancy, but you never pursued it as a profession? No. क्यों? क्योंकि ये बस आप पढ़ाई में ज़्यादा बहुत पैशनेट हो गया था। हाँ, बहुत पैशन हो गया था। ओके, सही है, क्योंकि जो वैसे इंटरनेट पे इनकी प्रोफाइल है ना, उसमें MBA लिखा हुआ है सिर्फ। MBA भी किया उसके बाद। हाँ, उसके बाद किया होगा ना। और करंटली PhD परसू कर रहा हूँ। PhD परसू कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम जी अरशद सईद है। जी जी। कराची से बोल रहा हूँ। बस साया साहब को खराजी तहसीन पेश करना था मुझे कि अल्लाह ताला इनको अपने साया में सलामत रखे और पाकिस्तान के ऊपर इनकी जो कह सकते हैं अच्छाइयाँ हैं वो हमारे लिए बायसे बरकत हों। लेकिन क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनको कुछ ऐसा अवार्ड या कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है या होने की उम्मीद है? या आपके तवज्जुह से नुसरत साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि कोई इनको ऐसी एप्रिसिएशन दी जाए ताकि हमारे मुल्क का नाम जिसने बिल्कुल सही बात, अच्छी बात, उसको रोशन कर सके इंशाल्लाह। ये एक उम्मीद है जी। ये इनसे पूछ लेते हैं। वैसे हमने तो अपने हिस्से का काम कर लिया अरशद साहब। नहीं, एक सड़क भी तो इनके नाम से की है ना गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, अभी गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है एंड दे हैव मेड अ रोड नेम्ड एज अहमद साया रोड। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह that was the appreciation that I got from the government. Okay. And that means a lot. I mean, being honored from the government is definitely a feeling that has no other alternative. मगर बस इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये लगता है, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको दुनिया इस्तेमाल करी है, जिनके दिमाग को, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करें, इनके दिमाग का, इनके एक्सपीरियंस का और इनकी नॉलेज का, तो मेरे ख्याल में हमारे जो लोकल्स हैं, जो हमारा लोकल सिस्टम है, उसको भी इस्तेफादा हो सकता है। तो उसके लिए भी सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे पास इतने ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, इतने ज़बरदस्त फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, इतने ज़बरदस्त मैथमेटिशियंस हैं और लोग हैं, लेकिन शायद हम जब गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो उसमें हमारी यूटिलाइजेशन वैसे नहीं हो पाती है। अच्छा, आप बताते हैं सनोबर, पहले फिर मैं सर से भी पूछती हूँ कि ए कैसे आता है मैथ्स में? मेहनत करके और प्रैक्टिस करके और शायद किसी मतलब सच्ची बात तो ये है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, मैं बार बार यही कहती। अच्छा, आप भी जब पढ़ाती थी तो मैंने आपसे एक दफ़ा आई रिमेंबर पूछा था मैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, तो हमेशा सनोबर मुझसे कहा एज आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वही स्ट्रैटेजी जो सर फॉलो करते हैं, सर के बारे में भी यही कहा जाता है कि सर प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं बच्चों को। बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज टीचर्स का तो सिर्फ 25% पार्ट होता है, सारा 75% रोल तो बच्चों का ही होता है। तो जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, टीचर्स का काम तो सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होता है, बाकी सारी मेहनत तो बच्चे की होती है। जी सर। जी, प्रैक्टिस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मैथ में। अच्छा, सिंस आई टीच मैथ एंड अकाउंटिंग बोथ, सो दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है ना वो प्रैक्टिस के बगैर ग्रेड नहीं आता है। सो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड। प्लस स्टूडेंट्स शुड हैव दैट विजन कि मुझे ये लाना है। ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर एक बच्चा है वो इसको एज अ बर्डन लेके चल रहा है कि मुझे नहीं आती मैथ, ठीक है, नहीं आती, it's understandable that there is no one size that fits all. It's understandable that all children will not be good at math. They might be good at some other subjects also. But उनको bare minimum इतनी math तो आनी चाहिए कि they ace their subject so much so that they can easily enter into A levels or they can easily enter into university. Because university में जब admission हो रहा होता है तब A level के results नहीं आए होते. Their admission is based on their O level results plus their SAT scores जिसके अंदर once again math involved है, plus their recommendations, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। So मैथ का रोल बहुत वाइटल है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। तो अगर किसी को मैथ अच्छी नहीं भी लगती तो उसको या तो वो बोझ समझ लेगा, बर्डन समझ लेगा,
और वो फिर एक्सेल नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो उसमें शौक पैदा करना शुरू कर दे, अ स्टूडेंट ट्राइज टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अच्छा, डूइंग थिंग्स। ये टीचर की वजह से भी होता है, टीचर की वजह से भी इंटरेस्ट आता है। आई नॉट बी नेमिंग द टीचर्स, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जब वो पढ़ाने लगते हैं ना, तो बच्चों को एक तो वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी ऐसा है, क्योंकि बच्चे सिर्फ आपको पढ़ाई की वजह से नहीं, आपको तो ज़्यादा ये एक्सपीरियंस होगा, मैं तो सिर्फ सुनती रहती हूँ कि वो आपकी हर चीज़ में इंटरेस्टेड होते होंगे। सर कपड़े कैसे पहनते हैं, सर के पास गाड़ी कौन सी, सर ये कैसे, सर वो आपसे डिस्कशन भी करते होंगे, खुसूसी तौर पे लड़के। सो मैंने देखा है कि उनके अंदर खुद एक स्टूडेंट इवॉल्व होता है टीचर को देखकर, टीचर के साथ जो उसकी रिलेशनशिप बिल्ट होती है उससे भी चीजें चेंज होती हैं। बहुत फर्क पड़ता है। जो टीचर होता है ना, वो इंस्पिरेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, वो रोल मॉडल होना चाहिए। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच टू स्टूडेंट्स डू मेक अ डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जिंदगी में हमेशा एक अनफॉर्चुनेटली एक लेबल बना दिया जाता है, तुमसे तो ना हो पाएगा, और वो फिर ये समझ लेता है, अपने दिमाग में ये प्री कंसीव नोशन ला देता है कि मुझसे नहीं होगा। एंड जब वो बच्चा आप रियलाइज करते हैं कि इम्प्रूव करता है, एक्सेल करता है, वो उसको मैथ में मजा आने लगता है, वो आपकी क्लास में बैठ के एक ऑ स्ट्रक हो जाता है, उसको लगता है ओहो ऐसे भी हो सकता है। जो वो वाव फैक्टर क्रिएट होना शुरू होता है ना क्लास में, बस वहां से वो बच्चा इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ फिर भी पसंद नहीं होती, लेकिन उनको टीचर पसंद होता है और वो उस चक्कर में पढ़ाई कर लेते हैं। Exactly. आपके केस में ऐसा है, बिकॉज ये आई गो थ्रू इट एज अ पेरेंट, सो आई हैव सीन इट। सो कॉलर हमारे साथ है, एक कॉलर है, सुनो, पर फिर आप जरूर इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अरिश्मा, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत मजा आता है। आपके शो के रोज जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? लाहौर कैसा है? ठीक ठाक हैं? जी, लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। वेरी नाइस। और क्या कहना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मैं वो बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स की जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके सामने तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए कि क्वेश्चन रिलेट होने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर सोल्व नहीं हो पाते। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला पूछ लेते हैं इन दोनों से, ठीक है, हल कोई ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आप क्या बात कह रही थी पहले? मैं सर के बारे में बता रही थी, जैसा आपने कहा कि सर के बारे में ये है कि इनकी साल में एक दफ़ा जो है वो रजिस्ट्रेशन खुलती है जी, और 1 घंटे के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब वो 1000 बच्चे इनके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। तो सर की इंस्पिरेशन और इनके पास एडमिशन के लिए लोग इतना विलिंग होते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा है कि जब इनकी सीट्स फुल भी हो जाती है ना, तो पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि आप बेशक हमारे बच्चों को ज़मीन पे बिठा लें, हम कुर्सी अपने पास से ले आते हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपनी क्लास में बिठा लें। वी हैव मोर टीचर्स लाइक हिम, और बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, बहुत से बड़े नाम हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। लेकिन और हमारे पास अगर टीचर्स की क्वालिटी ये होगी और टीचर्स के लिए बच्चों की मोहब्बत, उनसियत और अकीदत इस तरह से होगी, तो आई थिंक फिर जो हम तरक्की की सोच है हमारी, या हम सोचते हैं, वो पॉसिबल हो सकेगी। जो अरिश्मा ने सवाल किया उसका जवाब देना चाहेंगे कि पेपर आया सामने और एंजाइटी। देखें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसलिए होता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना घर पे, वो हमने उनको बोला बेटा प्रैक्टिस करो, मैथ अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, बट दे टेक स्वीट टाइम इन प्रैक्टिसिंग। वो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपना आराम से टाइम ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री, जब एग्जाम का वक्त होता है तो देयर इज रेस अगेंस्ट टाइम। उनको वो जल्दी जल्दी पेपर में वो करना है, एंड दे गेट पैनिक अटैक्स, दे गेट एंजाइटी, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उस लिमिटेड टाइम में वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसका हल ये होता है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो प्रैक्टिस बाय टाइमिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जाम है जिसमें आपको रियलाइज हो गया कि वो एग्जाम इतना लंबा है कि हर क्वेश्चन, और 100 मार्क का एग्जाम है, एंड लेट्स से 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 आवर्स इज 180 मिनट्स, 100 marks, तो 180 divided by 100 is 1.8. So it means you have 1.8 minutes per mark. इसमें भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब आ गई है। तो बेहतर होता है कि अपने पेपर के हर मार्क को टाइम कर लें। सो इफ इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो आपको पता है कि 5 मार्क क्वेश्चन है, 1.8 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से मुझे कितने टाइम लगाना है। अपने आप पास स्टॉप वॉच रखें, और जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम योरसेल्फ। Also create the exam environment when you are practicing at home. पेपर्स को आप टाइम, बिल्कुल टाइम करके सॉल्व करें, ये मुझे लगता और है एग्जाम एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करें कि आपको लगे कि आप एग्जाम का पेपर सॉल्व करें जब आप घर में प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए, तो ऑटोमेटिकली वो ना एंजाइटी आएगी और ना वो पैनिक होगा, और वो टाइम जो है ना वो ऑलरेडी इतने प्रैक्टिस हुए होंगे
कि उनको बहुत इजीली कर इजी पाएंगे। हो जाएगा। सो टाइमर हमारे पास भी होता है और वो टाइमर अब बच चुका है और हमारा ये सेगमेंट यहाँ क्लोज हुआ चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड वी होप टू सी यू ग्रो और इंशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स भी इसी राह पर चलें और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच सनोबर वंस अगेन। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप जानते हैं कि मंडे को हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं और किस्मत का हाल भी कुछ आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक।